तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। जुर्म की दुनिया में अगर हम बात करें तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ट्रेजेडी, खून खराबा, रेप, डकैती और अजीब अजीब चीजें होती हैं, सीरियल किलिंग। कई बार क्राइम में कॉमेडी भी होती है और ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। और दूसरा, इंसानी दिमाग का तो कहना ही क्या, क्या क्या सोच लेता है, क्या क्या फितूर, क्या क्या आइडियाज, कैसे कैसे ख्याल किसी क्राइम को करने के लिए, किसी क्राइम को छुपाने के लिए, पुलिस कानून से बचने के लिए। ऐसी हजारों लाखों कहानियां, किस्से, ऐसी मिसालें भरी पड़ी हैं। आज की जो कहानी है, उस कहानी को मैं सुनाऊं उससे पहले एक और मैं कहानी इसी क्राइम तक के एपिसोड में सुना चुका हूं, उसको थोड़ा सा सुनाना चाहता हूं, इसलिए कि कहीं ना कहीं बताऊंगा कि फिर क्यों सुना है। क्राइम तक के इसी कहानी के एपिसोड में शायद 2-3 साल पहले कहानी सुनाई थी आपको। एक आर्मी अफसर की कहानी थी। वो इंडियन आर्मी में मेजर थे, डॉक्टर मेजर, क्योंकि पेशे से डॉक्टर थे और इसीलिए उनकी भर्ती हुई थी आर्मी में। तो उनकी पोस्टिंग असम में थी और जिस छावनी में, असम में जहां पे सारे जवान अफसर रहते थे, उसी जगह वो रहते थे। उन्हीं घर मिला हुआ था सरकारी। उनकी वाइफ जो है वो भी डॉक्टर थी। उन्हीं के पड़ोस में एक उनके सीनियर कर्नल साहब भी रहते थे। कर्नल साहब की बीवी भी उनके साथ थी। कुछ वक्त के बाद ऐसा हुआ कि कर्नल साहब की पोस्टिंग कर दी गई सूडान किसी मिशन पर, और जो मेजर साहब की वाइफ थी, जो डॉक्टर थी, वही थी, उन्हें भी एक विदेश भेज दिया गया किसी असाइनमेंट पर। तो अब कर्नल की वाइफ और मेजर की वाइफ, बल्कि कर्नल साहब खुद और मेजर साहब की वाइफ दोनों विदेश में, इधर बचे सिर्फ मेजर और कर्नल की वाइफ। दोनों पड़ोस में रहते थे, मिलते जुलते थे, दोनों में दोस्ती हुई, फिर प्यार हो गया। अब प्यार हो गया तो दोनों को लगा कि शादी करनी चाहिए, लेकिन मसला ये था कि एक मेजर एक कर्नल की बीवी से प्यार कर बैठा है। अब कर्नल साहब का कद पद सब बड़ा है, दूसरा दोनों आर्मी में है, दोनों शादीशुदा है। अब शादी करे कैसे? ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कायदे कानून जो आर्मी के हैं, वो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो दोनों चाहते हुए भी शादी नहीं कर सकते थे, पर दोनों प्यार करते थे। तभी मेजर साहब के दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर वो ये शादी उन्हें करना है तो फिर मेजर को मरना होगा, यानी उन्हें खुद। अब वो सचमुच में मरना तो चाहते नहीं थे, न मर सकते थे, फिर शादी कैसे करते? तो उन्होंने अपनी मौत का एक नाटक रचा। उसी असम में एक पहाड़ी के ऊपर एक दिन अपनी गाड़ी ले गए और गाड़ी को बिल्कुल खाई के किनारे ऊपर खड़ी की, और फिर उस गाड़ी में एक सुसाइड नोट छोड़ा। घर के अंदर भी सुसाइड नोट पहले ही छोड़ कर आए थे, अपने हैंड रिटन, और गाड़ी को खाई से धक्का दे दिया और उसके बाद वो गायब हो गए। असम से पहले बस से निकले, पटना पहुंचे, पटना से फिर अलग अलग शहर होते हुए महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से फिर सांगली। अब इधर मेजर साहब गायब, उन्हें ढूंढा जा रहा है, काफी तलाश की गई, मिले नहीं। इधर मेजर साहब की इस गुमशुदगी से 2-4 दिन पहले कर्नल साहब की बीवी असम छोड़कर अंडमान पहुंच जाती है। अब चूंकि इन दोनों के बीच का जो प्यार था वो किसी को मालूम नहीं था कि दोनों प्यार करते हैं, तो कर्नल की बीवी की गुमशुदगी और मेजर साहब का खुद गायब होना किसी को पता ही नहीं चला, कोई शक नहीं हुआ, दोनों कड़ियों को जोड़ा नहीं गया। लेकिन सुसाइड नोट मिला, उसमें लिखा था मैं डिप्रेशन में हूं और ये हूं, और मेजर साहब ने कहा मैं सुसाइड कर रहा हूं। तो गया कि चलो खुदकुशी का मामला है। अब ये सारी चीजें हो गई, लेकिन कुछ वक्त के बाद, करीब 2 महीने के आसपास की बात है, ये 2000 शायद 7-8 की बात। मेजर साहब के गुम हुए 2 महीने हुए थे। अचानक उनके मोबाइल का बिल उनके उसी सरकारी घर में आता है, मेजर के। वो बिल जो है वो वहां के अफसर उठाते हैं, मेजर साहब तो मर चुके थे। तो उस मोबाइल के बिल को जब देखते हैं, इधर जो आर्मी की मिलिट्री इंटेलिजेंस है वो तलाश कर रही है कि मौत की वजह क्या है, जांच वांच, चूंकि बहुत सारी चीजें आर्मी में। तो जब उस मोबाइल बिल को भी उन्होंने अपनी तफ्तीश में जोड़ लिया तो उसमें देखा अचानक कि एक नंबर है जो अंडमान का है, और मौत से पहले खुदकुशी जब उन्होंने किया, करीब 3:30 बजे ये के आसपास में कॉल था उसी डेट का, और 4 बजे के आसपास उनकी मौत की बात हुई। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस को लगा कि ये अंडमान में किससे बात कर रहे हैं, तो पता चला कि वहां एक नेवी अफसर का नंबर है वो। अब उस नेवी अफसर तक टीम पहुंची तो पता चला कि नेवी अफसर ने कहा फोन आया था, असल में उन्होंने अपनी एक महिला मित्र को यहाँ ठहराने का इंतजाम करने के लिए कहा था, तो मैंने ठहरा दिया। तो उन्होंने पूछा वो महिला मित्र कौन थी? तो उन्होंने कहा मैं तो जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक जगह ठहरा दिया। तो अब आर्मी की टीम उस होटल में पहुंची, उसने कहा कि इतनी इतनी तारीख को कोई महिला आकर ठहरी थी। उन्होंने कहा हाँ। अब चूंकि पुलिस सभी तफ्तीश कर रही है मेजर साहब की, कर्नल साहब की बीवी तो सीन में ही नहीं है, तो वहां उन्होंने कहा कि हाँ आई थी। तो उन्होंने कहा कि कुछ हुलिया वुलिया बताए।
तो जो हुलिया वलिया बताया उनमें से एक अफसर ने कहा कि ये तो कर्नल साहब की बीवी से हुलिया बड़ा मैच कर रहा और वो भी गायब है। फिर तस्वीर मंगाई गई, दिखाया गया होटल स्टाफ, उसने कहा यही ठहरी थी। अब ये हुआ कि मौत से जस्ट पहले मेजर साहब फोन कर रहे हैं, कर्नल की बीवी को वहां ठहरा रहे हैं, कर्नल की बीवी भी गायब है, तो ये इशू मामला क्या है। अब इसके बाद पूछा गया कि यहाँ से मैडम कहाँ गई, तो उन्होंने बताया कि यहाँ से उन्हें शायद पहले चेन्नई जाना था और फिर चेन्नई के बाद उन्होंने कहा था कि मुझे सांगली जाना है। अब ये अहम जानकारी मिली तो फिर मेजर साहब की भी खंगाली गई कुंडली, पता चला वो महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं। अब मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम लग गई पीछे, करते करते ये लोग सांगली पहुंचे। सांगली पहुंचे तो इन्हें पता था कि मेजर साहब डॉक्टर हैं, वो कैंसर स्पेशलिस्ट थे और कहीं ना कहीं वो बेरोजगार तो रहेंगे, नौकरी करेंगे। तो सांगली के हर छोटे बड़े अस्पताल में मिलिट्री के लोगों ने उनकी तलाश शुरू की और आखिरकार कामयाबी मिली। एक अस्पताल में पता चला कि हाँ इस नाम के शख्स यहाँ काम करते हैं और उन्होंने हिम्मत ये थी कि उन्होंने अपना नाम तक नहीं बदला था। पता लेकर मिलिट्री वाले घर पहुंचे तो हैरान, सामने मेजर साहब और कर्नल की बीवी दोनों मौजूद। पता चला दोनों ने शादी कर ली, लेकिन चूंकि आर्मी के कायदे कानून बहुत सारी चीजें तोड़ी, अपने सीनियर अफसर की बीवी को भगाया, शादी की, तो फिर उन दोनों को लेकर आया गया असम, कोर्ट मार्शल हुआ, उनको सजा दी गई और फिर उसके बाद वो बरी भी हो गए। बरी होने के बाद अब कहते हैं कि दोनों पति पत्नी गुमनाम जिंदगी बिता रहे हैं और बारे में उनके किसी को पता नहीं। उनकी पत्नी का कोई जुर्म नहीं था, वो आदमी में थी भी नहीं थी, एक वाइफ थी उधर। हाँ फिर ये जब सच्चाई सामने आई तो कर्नल साहब ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया और मेजर साहब की बीवी ने, जो पहली बीवी थी, उन्होंने उनको तलाक दे दिया। तो अब मेजर साहब और कर्नल की जो बीवी हैं दोनों शादीशुदा हैं और दोनों कहीं गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं। ये कहानी आपको क्यों सुनाई, इस कहानी में बहुत सारे पेचोखम थे। अब आज की कहानी सुनाता हूं, उससे थोड़ा सा आपको अंदाजा लगेगा। बात इसी मतलब महीने 25 जुलाई की है, आज 30 जुलाई है, 5 दिन पुरानी। 25 जुलाई की तारीख थी, शाम का वक्त था, करीब 7 बज रहे होंगे, सूरज ढलने वाला था। हैदराबाद में रहने वाला एक शख्स जो एक फार्मेसी की कंपनी में मुलाजिम था, अपला राजू, वो अपनी बीवी के साथ विशाखापट्टनम की बड़ी मशहूर बीच पर घूमने गया था और इस बीच का नाम था रामकृष्णा बीच, जिसको आरके बीच के नाम से वहां पे विशाखापट्टनम में लोग जानते हैं। तो अपला राजू और उसकी बीवी साई प्रिया, ये दोनों उस बीच पर घूमने गए 25 जुलाई को। और ये 25 जुलाई इन दोनों की जिंदगी के लिए बड़ा खास था, बहुत ही खास तारीख थी, क्योंकि ठीक 2 साल पहले 25 जुलाई 2020 को अपला राजू और साई प्रिया की शादी हुई थी। तो 25 जुलाई को इन दोनों की शादी की सालगिरह थी। इन्होंने कहा कि चलो कहीं सालगिरह को अच्छे से मनाते हैं। तो हैदराबाद से दोनों फिर विशाखापट्टनम पहुंचे और वहां इधर उधर घूमते रहे। पहले दिन में मंदिर गए, मंदिर में दर्शन किया, फिर शाम को ये हुआ कि चलते हैं आर के बीच घूमते हैं। दोनों आर के बीच गए, खूब मस्ती की। साई प्रिया खूब पानी से खेल रही है, समंदर की लहरों से। धीरे धीरे शाम होने लगा, अंधेरा होने वाला था। इधर इसी बीच में साई प्रिया समंदर के किनारे आमतौर पर जो सैलानी होते हैं वो सेल्फी ले रही थी अपने मोबाइल से। लहरें आ रही थी, जा रही थी, वो सेल्फी ले रही थी। उसका पति अपला राजू भी बड़ा खुश था कि बीवी खुश है, तो वो भी उसको देख रहा था। इस दौरान में अपला राजू का कोई कॉल आ गया, तो वो कॉल में बिजी हो गया, फोन पे बात करने लगा। 2-4 मिनट का वक्त होगा। बात करने के बाद जब उसने फोन रखा, पलटा तो देखा प्रिया साई तो है नहीं, वो अभी सेल्फी ले रही थी। अब उसने आवाज दी, बहुत सारे और सैलानी थे, बट मिली नहीं। फिर इधर उधर वो ढूंढना शुरू किया, लगा कि कहीं आसपास कुछ खाने पीने का सामान, आइसक्रीम, कुछ और खरीदने चली गई होगी, चाट वाट, लेकिन वो मिली नहीं। वो बीच के किनारे पूरा उसने छान मारा, आवाज बेतहाशा दे रहा है, पूछ रहा है, लोगों से पूछ रहा है, लेकिन साई प्रिया का कोई पता नहीं। अब पहली बार इतनी तलाश के बाद जो पति है उसका, अपला राजू, वो घबरा गया। उसे ये लगा कि वो समंदर के बिल्कुल किनारे थी और सेल्फी ले रही थी, लहरें आ रही थी, जा रही थी। ऐसा तो नहीं कि लहरों के बीच में वो बह गई और समंदर में जाकर डूब गई। तरह तरह के उसको ख्याल आने लगे। वो बदहवास भागता हुआ वहां पे जो कोस्ट गार्ड और वो सारे गोताखोर और वहां पे जो बीच में पुलिस वाले थे उनके पास गया और उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरी बीवी सेल्फी ले रही थी और अचानक गायब हो गई है और आसपास कहीं नहीं है, मुझे लगता है कि कहीं समंदर की लहरों में वो खो तो नहीं गई। अब वो सब भी सुनते हैं, फौरन हरकत में आते हैं। जो कोस्ट गार्ड और उन तमाम लोगों को, उनको चौकन्ना किया जाता है, गोताखोरों को बुलाया जाता है, तलाश शुरू होती है। तब तक अंधेरा हो गया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग उस बीच के किनारे तलाश शुरू कर देते हैं। इधर अपला राजू अपने घर वालों को भी फोन करता है, ससुराल वालों को भी फोन करता है कि ऐसी ऐसी बात हो गई, वो भी घबरा जाते हैं। अब रात को भी सर्च ऑपरेशन शुरू है, ढूंढ रहे हैं। बाकायदा जहाज के जरिए भी पानी के ढूंढना शुरू किया गया। पूरी रात बीत गई, फिर युवा की सुबह तलाशेंगे। वक्त इधर जैसे जैसे बीत रहा है, अपला राजू को अजीब अजीब ख्याल आ रहा कि पता नहीं उसकी बीवी के साथ क्या हो गया। और ये इतना अच्छा दिन, शादी की दूसरी सालगिरह, और उसे दायरा कर यही ख्याल आ रहा है कि कहीं वो समंदर की लहरों ने उसे निकल तो नहीं लिया। अभी सर
तलाश जारी है। अगले दिन सुबह हुई, इसके बाद नेवी, कोस्ट गार्ड, गोताखोर, पुलिस, ये सारे लोग तलाश में लग गए। तलाश जोरों शोर से जारी है। फिर ये हुआ कि पानी के दो दो जहाज का इस्तेमाल किया गया आसपास में दूर दूर तक, कि शायद अगर वो डूब गई है तो कोई लाश ही मिल जाए। किनारे इधर उधर पत्थरों में तमाम, तलाश नहीं। फिर बाकायदा चेतक हेलीकॉप्टर को बुलाया गया और उसके जरिए तलाश शुरू हुई कि शायद मिल जाए। बहुत सारे लोग लगे रहे, नेवी के, कोस्ट गार्ड के, गोताखोर, लेकिन साई प्रिया का कोई सुराग नहीं मिला। अगला दिन भी पूरा बीत गया, तलाश जारी रही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर रात हो गई, अंधेरा हो गया। फिर ये हुआ कि अगले दिन सुबह करेंगे। अगले दिन सुबह से फिर तलाश शुरू। गोताखोर दूर दूर तक ढूंढ रहे हैं समंदर के नीचे, ऊपर हेलीकॉप्टर से तलाश की जा रही है, नीचे जो दो दो जहाज जो हैं वो ढूंढ रहे हैं। लेकिन दूसरा दिन भी बीत गया। अब 25 से 26 और 27 की तारीख आ गई जुलाई, कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस अपनी तरफ से लगी रही, जो नेवी के लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट किया गया, वो भी बेचारे लगे रहे, कोस्ट गार्ड के लोग लगे रहे, गोताखोर लगे रहे। अब तीसरा दिन आ गया। तीसरे दिन भी ये खोज जारी रही है, तलाश जारी रही एक बीवी की, और तमाम कोशिशों के साथ पूरी शिद्दत से ढूंढा जाने लगा। तब भी हेलीकॉप्टर बुलाया गया, फिर से ऊपर पानी के जहाज लगातार ढूंढ रहे हैं, लोग लगे हुए हैं, एक्सपर्ट, गोताखोर ये। लेकिन करीब अब 65-70 घंटे हो गए, सुराग नहीं मिला। अब जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, यही हो गया कि अब शायद साई प्रिया नहीं मिलेगी, और चूंकि बाहर में भी है नहीं, पानी के अंदर भी नहीं मिल रही है, लाश भी नहीं मिली है, तो धीरे धीरे उम्मीद कम होती जा रही है। और ये था कि शायद चूंकि बंगाल की खाड़ी है वो समंदर, तो लाश बहकर कहीं दूर चली गई है। लेकिन दूर तक ढूंढा हेलीकॉप्टर के जरिए, पानी के जहाज बहुत दूर के समंदर के अंदर तक गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इधर अपना राजू परेशान, उसके माँ बाप भी सब आ गए, और ये ढूंढ रहा है हैदराबाद में, ये इसे जाना था, लेकिन अब बीवी गुम है। तभी वेडनेसडे की रात आ गई। वेडनेसडे की रात को अचानक इधर जो साई प्रिया है, उसके माँ बाप भी परेशान है कि उनकी बेटी कहाँ गुम हो गई है, उन्हें भी अजीब अजीब ख्याल आ रहा है। लेकिन वेडनेसडे की रात को साई प्रिया की मां के मोबाइल पर एक वॉइस मैसेज आता है, और वो एक अननोन नंबर से था। वो उस मैसेज को सुनती हैं, और सुनते ही मतलब खुश भी हैं और हैरान भी हैं और फिर परेशान भी हैं, और जो कुछ है सब कुछ है, इसलिए कि वो मैसेज ही ऐसा था। उस मैसेज में आवाज थी साई प्रिया की, और उसने कहा कि मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, और मैं नल्लूर में हूं, और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अगर आप लोगों ने मेरा लोकेशन पता कर लिया या पता करने की कोशिश की, तो मैं सचमुच जान दे दूंगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं मम्मी कि मैंने शादी कर ली है, और अब मैं अपने नए पति के साथ जिंदगी जीना चाहती हूं। ये वॉइस मैसेज था। अब उसकी मां ने ये भी सुना तो फौरन फिर इधर जो परेशान बेचारा पति 3 दिन से भटक रहा है, अजीब अजीब सपने आ रहे हैं उसको, अजीब अजीब खौफ कि पता नहीं उसकी बीवी के साथ क्या हो गया। तो उसके सास ससुर की तरफ से अब उसके पास मैसेज आता है कि ऐसे ऐसे हमारे पास एक वॉइस मैसेज आया, और उसमें ये लिखा है कि वो जिंदा है, और उसका एक प्रेमी है, और उसने उससे शादी कर ली। अब ये बात उसे पता चलती है, अपना राजू फिर ये विशाखापट्टनम में इधर लगातार तलाश हो रही थी, वो उन अथॉरिटी को बताता है, पुलिस को मैसेज देता है। मैसेज देने के बाद फिर अब पुलिस घर वालों से पूछताछ करती है, बात करती है, तो पता चलता है कि साई प्रिया जिस जगह पे रहती थी, पड़ोस में एक लड़का रहता था। दोनों बचपन में साथ पढ़े, स्कूल भी साथ गए, कॉलेज भी साथ गए। साई प्रिया अब भी पढ़ाई कर रही थी, और इसी साथ और स्कूल के जमाने से ही दोस्ती का प्यार में बदल गया, दोनों को एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन जब साई प्रिया की शादी की बात आई, तब साई प्रिया को लगा कि नहीं, उससे तो शादी उससे करनी है जिससे वो प्यार करती है। उसने अपने माँ बाप से कहा, लेकिन माँ बाप उस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुए, शायद लड़के की भी नौकरी वोकरी लगी नहीं थी, और उन्होंने अपना राजू से शादी कर दी। अपना राजू ने पढ़ाई लिखाई करके हैदराबाद में बाकायदा एक अच्छी सी जो फार्मेसी की कंपनी है उसमें जॉब कर रहा था ठीक ठाक। तो उन्हें लड़का अच्छा लगा, उसकी नौकरी अच्छी लगी, और उन्होंने शादी कर दी। लेकिन साई प्रिया इस शादी से खुश नहीं थी, लेकिन माँ बाप के दबाव के चलते उसने ये शादी कर ली, रजामंदी दे दी। शादी के बाद वो हैदराबाद आ गई, अपने पति के साथ रहने लगी और पढ़ाई कर रही थी। लेकिन शादी के बाद भी वो अपने पहले प्यार को भूली नहीं, और वो इंतजार करती रही, दोनों टच में थे। पहला साल बीता, दूसरे साल की जैसे ही सालगिरह आई, इन लोगों ने एक प्लानिंग की, और ये विशाखापट्टनम इस आर के बीच पे जाने का आइडिया भी साई प्रिया का था। उसने अपने प्रेमी को बताया, प्रेमी को उसने पहले से ही विशाखापट्टनम बुलाया और बोला कि तुम अंधेरे में मिलना जब सूरज डूब चुका हो। और फिर वो अपने पति के साथ मंदिर गई, बीच पे गई, खूब मस्ती की, दिखाई कि हम बिल्कुल खुश हैं। फिर सेल्फी लेने लगी, किनारे में थी,
ताकि उसे ये लगे कि अचानक जब गायब हो तो कोई हादसा हो गया। और सेम वही हुआ, उसका प्रेमी भी वहीं पे घूम रहा था और अचानक जब फोन आया उसके पति का, वो मौका मिला 2-4 मिनट का, फौरन वो किनारे से निकली प्रेमी के साथ, वहां से स्टेशन भागी, स्टेशन पर ट्रेन पकड़ी, ट्रेन पकड़कर वो नल्लूर पहुंच गई और वहां जाकर उसने शादी कर ली। पर उसे फिर लगा कि उसके माँ बाप बहुत परेशान होंगे, तो उसने अपने पति के मोबाइल से अपनी माँ को ये वॉइस मैसेज भेजा कि मैंने शादी कर ली और मुझे ढूंढे नहीं। इसके बाद पुलिस तक ये बात गई, तब पुलिस ने उस सर्च ऑपरेशन को रोक दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। करीब 1 करोड़ रुपए इस सर्च ऑपरेशन पर खर्च हो चुके थे। साई प्रिया की तलाश में 25 जुलाई की शाम से लेकर बुधवार की रात तक एक हेलीकॉप्टर, 2 पानी के जहाज, दर्जनों गोताखोर, कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, पुलिस, इन तमाम लोगों ने जो मेहनत की और जो साजो सामान इस्तेमाल किया इस तलाश के लिए, उन तमाम चीजों का खर्चा करीब 1 करोड़ रुपए बैठ चुका था। 1 करोड़ रुपए एक ऐसी बीवी की तलाश में लगा दिए गए जो कभी भागी ही नहीं थी, जो कभी गुम ही नहीं हुई थी, बल्कि उसे इश्क था और अपने आशिक तक पहुंचने के लिए उसने ये पूरा ड्रामा रचा था। और फिर अपने आशिक तक पहुंच भी गई, फिर दोस्ती भी जो है वो रिश्ते में बदल गया, उसने शादी कर ली। और यहाँ बेचारा पहला पति बदहवास अपनी बीवी को उसी आलम में ढूंढ रहा है, दर दर भटक रहा है, रो रहा है, सोच रहा पता नहीं क्या कुछ हो गया हो। और उधर बीवी थी कि वो दूसरे दूल्हे के साथ कहीं और। तो पहली कहानी आपको इसलिए सुनाई थी जो आर्मी वाली। इश्क में कई सारी ऐसी कहानियां हुई। उस कहानी में और इस कहानी में सिर्फ एक चीज थी, वहां पे ये था कि उसे मालूम था कि आर्मी में रहते हुए वो अपने कर्नल की वाइफ को अपना नहीं सकता है, तो वहां उसने खुद की मौत दिखाई और खुद की मौत दिखाने के बाद भागा और शादी करके रहने लगा। अब यहां चाहती तो साई प्रिया 2 साल पहले शादी से इनकार कर सकती थी। जो काम उसने अब किया 25 जुलाई को, वो ये काम 25 जुलाई 2020 को भी कर सकती थी। वो तब भी भागकर शादी कर सकती थी। कम से कम जो अपला राजू है उसका दिल नहीं टूटता। तो उस आर्मी अफसर ने भी अपनी मौत का नाटक रचा। इसने भी इस समंदर के किनारे साहिल पर अपनी मौत का ही नाटक रचा था एक तरह से, क्योंकि इस शाम के अंधेरे में इस तरह सेल्फी लेते लेते किनारे गई और ताकि दुनिया उसके पति को ये लगे कि वो डूब गई और मर गई। तो इन दोनों कहानियों में इत्तेफाक से एक ये समानता नजर आ रही थी। तो ये थी आज की कहानी। लेकिन